नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। और आज मैं आपके सम्मुख हूँ एक अहम मुद्दे को लेके। और वो अहम मुद्दा है कि आपकी बौद्ध नगरी मथुरा से हमने एक पहल शुरू की है। और वो पहल है आज के दिन बौद्ध परिवार मिलन समारोह करने की। विगत 6 सालों से इस मथुरा जिले में बौद्ध परिवार मिलन समारोह हो रहा है। और इसकी जो शुरुआत थी वो मथुरा की भारतीय बौद्ध महासभा जो इकाई है उसने की थी। और जो इसका उद्देश्य है बौद्ध परिवार मिलन समारोह, जो हमारा उद्देश्य है वो उन महिलाओं को सम्मानित करने का है जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रहती हैं, पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहती हैं। ऐसी महिलाओं को लेकर, उन परिवारों को लेकर ये बौद्ध परिवार मिलन समारोह होता है। और इसके पीछे की जो वजह है, जब हम उन महिलाओं से बात करते हैं जिन्होंने व्रत छोड़ा या जिनसे हमने व्रत छुड़वाया, व्रत हमने किसी से प्रेशर डाल के नहीं छुड़वाया, केवल तर्कों के माध्यम से छुड़वाया। जैसे हमने एक बार हमारे मास्टर जी थे सत्यपाल जी, जब हम उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि सर हम तो कहते हैं पर हमारी पत्नी मानती नहीं है, अगर आपकी मान जाए तो आप बात कर लो। तो हमने उनसे बात की, क्योंकि वो टीचर थी, जागरूक महिला थी। तो उनसे पूछा कि इस व्रत से लाभ बताओ। तो लाभ तो जब सभी को पता है कि साहब वो पति की उम्र आयु लंबी होती है, पति की उम्र बढ़ती है। ये जो रटाया उनका जो होता है वो तो बताया उन्होंने। इसके अलावा और कुछ बोले, उस दिन एक एंटरटेनिंग माहौल मिल जाता है, परिवार के संग थोड़ा अच्छा खाना बना लेते हैं, और कुछ जो है खरीदारी हो जाती है मार्केट से, यही सब उद्देश्य हैं। तो मैंने कि खरीदारी का जो उद्देश्य है, अगर आप उस दिन कोई भी सामान खरीदेंगी, कोई भी सामान खरीदिए आप, मिठाई से लेके कपड़ों से लेके कुछ भी सामान, ज्वेलरी तक, आपको हर सामान का रेट 1.5 गुना, 1.25 गुना या किसी का 2 गुना मिलेगा। जो मिठाई आपको 300 होगी उस दिन वो 400 हो जाएगी। जो साड़ी 500 रुपये की है वो उस दिन वो 750 की, 1000 की हो जाएगी और आप लेके आओगे। लेकिन आम दिन में अगर आप उसको लेके आते हो तो आपको कम रेट में मिलेगी। तो वो तर्क से खत्म होता है आपका खरीदारी वाला मामला। अब रहा आपका पति की आयु लंबी होने का, तो मुझे एक बात बताइए, क्या देश में पति की आयु लंबी होनी चाहिए, पत्नी की नहीं होनी चाहिए? भाई आयु तो सबकी समान होनी चाहिए ना, कि 1 आध साल के अंतर पे दोनों निकल लो। अब आपने व्रत रखा, हमने मान लिया चलो पति की आयु लंबी होती है। मैं तो उन महिलाओं की बात करता हूं जो ये सोचती है कि मेरे पति की आयु लंबी हो, और व्रत से कुछ टाइम पीरियड होगा, भाई इतने लंबी उम्र हो जाएगी, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, कुछ तो बढ़ेगी उसकी। हमने ये मान लिया चलो 1 महीने लंबी होती है, हम 1 साल नहीं मान रहे, 1 महीना लंबी आती है, एक व्रत से 1 महीना लंबी आती है। अमूमन शादीशुदा जो जोड़ा होता है वो लगभग 40 से 50 साल का होता है, एक साथ तो रहते कम से कम ये है 50 साल तो वो साथ रहती है। अगर 20 साल में शादी हुई, 25 साल में शादी हुई, 30 साल में शादी हुई, तब भी वो आराम से 40-50 साल शादी हो जाती है। तो 50 साल हम 50 महीने मान लें, 12 महीने का 1 साल, 12 और 12 चौक 48, लगभग 4 साल बढ़ गई। तो 4 साल का डिफरेंस हो गया एज में, यानी 4 साल पति ज़्यादा जिएगा और 4 साल जो पत्नी है वो कम जिएगी। अब 4 साल पहले पत्नी मर गई तो वो पति क्या करेगा? फिर वो खाना कौन खिलाएगा उसको, चाय कौन देगा, उस कपड़े कौन धुलेगा,
उसकी देखभाल कौन करेगा, वो नहीं हो पाएगा ना। तो उनकी समझ में आया कि वाकई में आप सही कह रहे हो। अगर हम मान भी लें, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर मान भी लें तो फिर वो मामला नेगेटिव आ जा रहा है। तो इससे जो अच्छा है ना कि साथ साथ, अच्छा एक बार हो कि मान लो व्रत रह रहे हैं, एक दिन के लिए व्रत रहे, बाकी दिन आप घर में झगड़े कर रहे हो, है ना, आए दिन कोई ना कोई विवाद होता रहता है, तो उससे तो टेंशन में तो आयु कम होती है। अब आपने व्रत करके लंबी करी और टेंशन करके कम कर दी। तो प्रयास ये करो कि आपसी झगड़े ना हो, आपसी प्रेम भाव बना रहे, व्रत हो या ना हो। तो पति की आयु लंबी वाला जो तर्क था वो खत्म, खरीदारी वाला तर्क खत्म। अब आता है कि एंटरटेनिंग माहौल और अच्छा खाना पीना। तो इसके लिए जो एंटरटेनिंग माहौल और महिलाओं का जो एकजुट होना, एक साथ पूजा अर्चना करना, उसके लिए फिर हमने उनको ये विकल्प दिया कि आप जो है पूरा दिन व्रत रह के और शाम को खाना खाती हैं, इससे तो बेटर ये है कि दोनों लोग मिलकर खाना खाओ। और क्यों भूखा रहो भाई। एंटरटेनिंग माहौल देने के लिए हमने बौद्ध परिवार मिलन समारोह मथुरा में शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि ये जो बौद्ध परिवार मिलन समारोह होता है, ये हर साल हम तो करते ही करते हैं, लेकिन अन्य जिलों के लोग और धीमे धीमे ये फैले। हमने शुरुआत इसलिए की क्योंकि हमने बुद्ध के इतिहास को यहाँ जाना मथुरा में, और ये जाना कि मथुरा बड़ी बौद्ध नगरी है। हमने ये जाना कि यहाँ पर 20 बड़े संग्राम रहे हैं। हमने ये जाना कि मथुरा 24 बड़े वनों में बटा हुआ था, जो बड़े बुद्ध विहार हुआ करते थे, जहाँ हजारों की संख्या में जो है भिक्षु रहा करते थे। और यहाँ पर जो छात्र शिक्षा लेते थे बुद्ध विहारों में, बौद्धिस्ट जो प्रोफेसर थे, जो शिक्षक थे, वो शिक्षा दिया करते धर्म की। ये हमने जाना। तो हमने 2 बड़े उत्सवों को जो है यहाँ पर शुरुआत की। बौद्ध परिवार मिलन समारोह मथुरा में, मथुरा की उपज है, और बौद्ध महोत्सव जो है वो आपके नोएडा की उपज है, जिसको हमने आगे बढ़ा रहे हैं। तो 25 दिसंबर को बौद्ध महोत्सव और करवा चौथ वाले दिन बौद्ध परिवार मिलन समारोह। उसमें एंटरटेनिंग माहौल के लिए कुछ महिलाओं के लिए गेम भी होते हैं, और कुछ स्पीचेज भी जो महिला देना चाहती हैं वो स्पीचेज दें अपनी। आपस में मिलिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, एक दूसरे का हालचाल पूछिए, एक दूसरे का नंबर लीजिए। बाद में भी आपका साल भर तक चर्चाएं होती रहेंगी, आप अपने गोष्ठियाँ करते रहिए। अब आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें किट्टी पार्टी होती है, किट्टी पार्टी। अब किट्टी पार्टी जो होती हैं वो बड़े घरानों की जो महिलाएं होती हैं, वो किट्टी पार्टी में क्या करती हैं, वहाँ एक मान लीजिए 10-20 लोग महिलाओं ग्रुप बन गया, तो किट्टी पार्टी एक महिला के यहाँ होगी और वो पूरा खर्चा करेगी। उसमें खाने से लेके, पीने से लेके, जुआ से लेके, शराब से लेके, तमाम तरह के उनके आइटम चलते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़े घराने की हैं उसमें ये चलते हैं। कुछ मीडिएटर वाली होती हैं, हो सकता है कि उसमें शराब वराब ना चलता हो, लेकिन बाकी तो उल्टे सीधे गेम उनमें चलती हैं महिलाओं के बीच। तो यहाँ जो हमारा उद्देश्य है इन महिलाओं को जोड़ने का, कि वो इसी तरह किट्टी पार्टी टाइप की किया करें, लेकिन उसमें उनकी धम्म की चर्चा हुआ करेगी, एक देशना हुआ करेगी। तो ये हम आज ये प्रयास करेंगे इन महिलाओं के बीच एक सामंजस्य बैठाने की, कि आप लोग मिला करें और आपस में धम्म की चर्चा किया करें। जो भी इस बार हम ये सोचेंगे कि उनको कुछ किताबें दें, तो जिसमें वो पढ़ें, और पढ़ के जिस महिला के यहाँ पर कार्यक्रम है वो महिला स्टडी करे धम्म के ऊपर, और वही उन सबको एक देशना सुनाए। ऐसा हमारा जो है प्लान है इस बार का। कुछ नए तरीके से हम लोग इस बार, हर बार सुधार होता है इसमें, बुद्ध महोत्सव में नए हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, नई नई योजना बनाते हैं, हर बार नई योजना बनती है। तो इस बार की जो योजना है हमारी यही रहेगी। तो आज के इस बौद्ध परिवार मिलन समारोह का हमारा जो समय है, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है, पहले तो संडे नहीं होता था, छुट्टी नहीं होती थी, आज संडे है, छुट्टी है, तो इसलिए हम लोगों ने टाइम जो है वो 1 बजे से लेके और 5 बजे का टाइम रखा है। वैसे जब छुट्टी नहीं होती थी तो वर्किंग डे में हम लोग 4 बजे से लेके और 9 बजे का टाइम रखते थे। 4 से 5 घंटे का कार्यक्रम होता है, अमूमन 3 घंटे चलता है, बाकी हमारे 2 घंटे तैयारी में चले जाते हैं। तो आज हम लोग फिर ये कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं।
और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सब लोग इस कार्यक्रम को अवश्य अपने यहाँ पर प्रयोग करें, शुरुआत करें, देखिए कैसा कार्यक्रम होता है। और शुरुआत करने से ही आगे जानकारी बढ़ती है, आगे दम बढ़ता है और आगे विचारधारा बढ़ती है। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे इसको शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उत्सव अच्छा लगा हो, तो आप इसकी जानकारी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं अपनी वाणी को प्राण देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों।